एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है गोलीय दर्पण का सूत्र। चूँकि इसको हम दर्पण समीकरण भी बोलते हैं और इसको हम अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने एक अवतल दर्पण लिया है, अब अवतल दर्पण ये मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष पे हमने एक वस्तु यहाँ पे रखा है ए बी। अब ये बिंदु ए बी से हम दो प्रकाश की किरणें आपतित कराएंगे। देखिए, हम मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पे आपतित कराएं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण बिंदु ए से वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पे टकराएगी, जो पुनः जैसे आई थी उसी तरह उसी दिशा में वापस चली जाएगी। अब यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ए डैश बी डैश बनेगा। अब इसको हम लिख देते हैं कि ये एफ डैश से लेकर पी तक की जो दूरी है इसको हम भी से लिखेंगे और एफ से लेकर पी तक की दूरी स्मॉल एफ और पी से लेकर सी तक की दूरी इसको कैपिटल आर से लिखेंगे और बी से लेकर पी तक की दूरी, चूँकि ये वस्तु है तो इसको हम यू से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आइए मैं इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, इसमें हमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दो समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो लिखते हैं समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बी सी बटा बी डैश सी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एस एन एफ में, त्रिभुज एस एन एफ में ये भी दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस एन अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपान हो जाएगा बी डैश एफ। चूँकि हम जानते हैं कि जो एस एन है वो ए बी के बराबर है, एस एन इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपान बी डैश एफ। ये हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। हम देख रहे हैं कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसमें भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा
बी सी बटा बी डैश सी इक्वल टू एफ एन, और यहाँ पे हो जाएगा बी डैश एफ। चूँकि हम जानते हैं कि जो दर्पण का द्वारक है वो छोटा है, तो हम लिख सकते हैं एफ एन इक्वल टू एफ पी। दर्पण का द्वारक छोटा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी, इसलिए अब यहाँ पे बी सी बटा बी डैश सी इक्वल टू एफ एन की जगह पे हो जाएगा एफ पी, और ये बी डैश एफ। ये समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पे कुछ इसका हम रफ देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे BC है, हमको BC का मान यहाँ पे पुट करना है, तो हमको BC का मान पता नहीं है, तो इसलिए BC का मान निकालने के लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा BP इक्वल टू BC प्लस CP। तो BC का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा BP माइनस CP। तो ये BC का मान हमको पता चल गया। इसी तरह यहाँ पे B डैश C है, तो यहाँ पे B डैश C है, तो अब B डैश C का मान निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा CP, C से लेकर P तक का डिस्टेंस CP, तो CP इक्वल टू C B डैश प्लस B डैश P। तो यहाँ से हमको B डैश C का मान निकालना है, तो लिखेंगे B डैश C इक्वल टू CP माइनस B डैश P। इसका भी मान हमने निकाल दिया। अब बचा है B डैश F, तो B डैश का मान निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा B डैश P इक्वल टू B डैश F प्लस FP। हमको B डैश F का मान चाहिए, तो इसका मान निकालने के लिए हमको इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B डैश F इक्वल टू B डैश P माइनस FP। ठीक, अब इस मान को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा BC की जगह पे हम पुट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा BP माइनस CP अपान B डैश C। तो B डैश C का मान है CP माइनस B डैश P इक्वल टू FP। तो FP का तो मान हमको पता है, B डैश F की जगह पे लिखेंगे B डैश P माइनस FP। अब इसमें देखिए BP, तो यहाँ पे BP का मान हमको पता है, BP तो B से लेकर P तक का मान U है, तो चूंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BP इक्वल टू माइनस U। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के लिए ये सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो BP इक्वल टू हो जाएगा माइनस U, और PF, तो PF इक्वल टू माइनस F, B डैश P इक्वल टू माइनस V, और PC इक्वल टू माइनस R। इस मान को यदि इसमें पुट करते हैं तो BP की जगह पे हो जाएगा माइनस U, और CP, तो CP का मान माइनस R है, तो ये प्लस R हो जाएगा। CP, तो CP माइनस R, और B डैश P, तो B डैश P का मान माइनस है, ये पहले से माइनस, तो ये प्लस V हो जाएगा इक्वल टू FP। तो FP यानी PF, इसका मान माइनस F है, तो यहाँ पे हम माइनस F लिखेंगे। फिर B डैश P,
तो बी डैश पी का मान माइनस भी, और एफ पी या पी एफ का मान कितना माइनस एफ है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, तो चूँकि हम आर का मान यहाँ से निकालें तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एफ। तो इस मान को इस आर की जगह पे हम रख दें अब, तो इसमें मान हम पुट कर देते हैं, तो माइनस यू, आर का मान है 2f, तो यहाँ पे 2f हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2f, अभी तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये माइनस f, ये माइनस v प्लस f। अब इसका तीयर गुणा कर देते हैं, तो तीयर गुणा करने के लिए माइनस यू से जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा u भी, और माइनस यू से प्लस f में गुणा करेंगे तो माइनस uf, फिर 2f से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस 2f भी, फिर प्लस 2v से 2f से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। अब माइनस f से इसमें गुणा करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2f स्क्वायर, और फिर माइनस f से माइनस भी में प्लस भी में गुणा होगा तो ये माइनस f भी हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया u भी, तो u भी माइनस uf माइनस 2f भी इक्वल टू माइनस f भी। अब माइनस 2f भी और इसको इधर मैं पक्षांतर कर दूँ तो यहाँ पे हमको मिलेगा u भी इक्वल टू माइनस f भी प्लस 2f भी, और ये हो जाएगा uf। तो u भी 2f भी में यदि माइनस f भी हम घटा देते हैं तो यहाँ पे बचेगा f भी, ये हो गया uf। दोनों पक्षों में u भी f से भाग करने पर, तो जब भाग करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा u भी, और भाग करें u भी f प्लस f भी, u भी f प्लस u f में हम भाग कर रहे हैं किससे, u भी f से, तो यहाँ पे u भी से u भी कैंसिल हो जाएगा, f से f और v से v कट गया, और यहाँ पे f से f और u से u, तो लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही